नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे मित्रों, आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ने वाले हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आए और समय का बोध हो, वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। मैं डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, आए और समय का बोध हो, वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको देख लेते हैं हम। जैसे वह 2 बजे से पत्र लिख रहा। अब इसके लास्ट में रहा है आया हुआ है, लेकिन साथ ही यहाँ पे समय का भी बोध है, समय भी आया हुआ है। अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे भी वे 2 दिन से पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पे लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे भी रहे हैं आया हुआ है, लेकिन इसमें भी समय है। तीसरे की बात करें तो हम 7 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं आया हुआ, लेकिन यहाँ पे भी हमें समय का बोध यानी समय का पता चल रहा है। इस तरह से जो है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही अंतर होता है कि वहाँ पे समय नहीं दिया हुआ, तो वहाँ भी कार्य जारी रहता है, यहाँ भी जारी रहता है, दोनों में यही समानता होती है। लेकिन अंतर ये होता है कि यहाँ पे समय दिया हुआ होता है और वहाँ पे समय नहीं दिया गया होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को यानी साधारण वाक्य को, और इसके रूल को हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसको चेंज करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके रूल की तरफ चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन यानी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उसके बाद में मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में OW यानी अदर वर्ड जो होगा वो लिख देंगे हम। अब यहाँ पे सिंस और फार की बात कर लेते हैं। तो मैं बता दूँ, सिंस जो होगा वो निश्चित समय के लिए यूज करते हैं और फॉर अनिश्चित समय के लिए। जैसे एक निश्चित समय का मतलब जो एग्जैक्ट हमें पता हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 2 बजे से, तो ये एग्जैक्ट समय है कि 2 बजे से वो काम शुरू हुआ है या शुरू हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में 2 दिन से, लेकिन इसका एग्जैक्ट समय नहीं पता है कि वो कब, सुबह, शाम, दोपहर, कितने बजे से, वो एग्जैक्ट समय मालूम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। इसी तरह से जो है कि अगर हम इसकी बात करें, हम 7 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें फॉर का ही यूज करना है, क्योंकि कौन से 7 घंटे से, हमें 7 घंटे तो मिला है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि कितने बजे से जो है कि कार्य चल रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी फॉर का यूज करेंगे। यानी फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दूं कि एग्जैक्ट समय हो, निश्चित समय हो, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और अगर एग्जैक्ट समय नहीं है, केवल ऐसे अनुमानित दिया हुआ है 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, 2 महीने से, 7 घंटे से, 8 घंटे से, तो इस तरह से हम उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अगर रूल की तरफ चले तो इसमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट जो है मैं बता दूं कि कर्ता होता है, यानी जो व्यक्ति कार्य को कर रहा है वही सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा वह की इंग्लिश होती है ही। ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा हैज़ बीन। अब इसके साथ में हमें मेन वर्ब यूज करना है। तो मेन वर्ब है लिखना, लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और इसमें आईएनजी हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, इसी को आईएनजी बना देंगे, राइटिंग। जब हमें आईएनजी जोड़ेंगे तो ये ई हट जाएगा, ये हट के ये आई हो जाएगा, आईएनजी राइटिंग, ही हैज़ बीन राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा है पत्र, तो पत्र की इंग्लिश लेटर, और लेटर लिख देते हैं, अ लेटर। और इसके बाद में जो है कि समय की बात करें हम, तो कब से, 2 बजे से है, तो इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। अब इस तरह से हमारा वह 2 बजे से पत्र लिख रहा है का ट्रांसलेशन हो गया, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे देखिए हमने ऑब्जेक्ट पहले भी लगा दिया है, जबकि हमने इसकी कोई बात नहीं की। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमें ऑब्जेक्ट की संख्या नहीं दी गई होती है, कोई भी सेंटेंस हो जब उसमें ऑब्जेक्ट की संख्या नहीं दी गई होती है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट यूज कर ऑब्जेक्ट के पहले यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें ऑब्जेक्ट की संख्या दी गई
होती है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को जो भी होता है 2 4 5 जो भी होता है हम उसको वहाँ पे लिख देते हैं। आइए देखते हैं दूसरे सेंटेंस को। वे 2 दिन से पतंग उड़ा रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा दे यानी ये प्लूरल हो गया, तो इसको हम लिखेंगे। इसके बाद इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम हैव बीन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे हैव बीन, दे हैव बीन। अब इसमें हमें मेन वर्ब यूज करना है। मेन वर्ब यहाँ पे उड़ाना, उड़ाने की इंग्लिश फ्लाई होती है, इसमें आई जोड़ना है तो आई जोड़ देंगे। दे हैव बीन फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, काइट, पतंग यानी काइट लिख देंगे। और काइट कब से समय दिया हुआ है 2 दिन से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे फॉर 2 डेज करके हम फॉर 2 डेज लिखकर हम फुल स्टॉप लास्ट में लगा देंगे। इस तरह से हमारा वे 2 दिन से पतंग उड़ाने का ट्रांसलेशन हो जाएगा दे हैव बीन फ्लाइंग अ काइट फॉर 2 डेज। अब तीसरे सेंटेंस की बात करें तो इसमें हम 7 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम जो है वो भी प्लूरल है तो इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं वी, और इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग यूज करेंगे, हैव हो जाएगा हैव बीन, वी हैव बीन। रीड मतलब पढ़ना है, रीड की इंग्लिश लिखेंगे और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा रीडिंग, वी हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 7 आवर्स। इस तरह से लिखकर हम लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब आइए शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। तो आइए शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल को भी सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट यूज करेंगे, फिर बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक प्लस अदर वर्ड यूज कर लेंगे। अब आइए देखते हैं पहले एग्जाम्पल को, उसको चेंज करते हैं। वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया स्कूल नहीं जा रही है, तो ये हो गया सी सिंगुलर है तो इसके साथ हम हैज़, उसके बाद नॉट यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल लिखेंगे, तो नॉट यूज करना है तो हम नॉट लिख देंगे। इसके बाद में बीन, उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे, तो मेन वर्ब है जाना, जाने की इंग्लिश गो, इसमें आईएनजी लगाना है तो लगा देते हैं गोइंग। और स्कूल की बात है तो स्कूल, गोइंग टू स्कूल, और समय दिया हुआ है 2 दिन से तो फॉर 2 डेज। इस तरह से हम कर लेंगे, यानी इस तरह से हमारे पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। वह 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही है तो सी हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। अब अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखते हैं तो तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट चूँकि प्लूरल है यू, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव नॉट बीन का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा यू हैव नॉट बीन। मेन वर्ब है खेलना यानी प्ले की इंग्लिश लिख दिया हमने। अब इसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग। समय की बात करें, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है क्या खेल रहे हैं, तो अब हम समय की बात कर लेंगे, तो हम 2 घंटे से दिया हुआ तो यहाँ हम कर लेंगे फॉर 2, या ऐसे ही लिख सकते हैं हम इसको फॉर 2 आवर्स, फुल स्टॉप, आवर्स लिखकर लास्ट में फुल स्टॉप कर देंगे। इस तरह से तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो का ट्रांसलेशन हो जाएगा यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगर तीसरे सेंटेंस की बात करें हम, तो वे 5 बजे से पूजा नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए दे हमारा जो प्लूरल है इसको लिख लेते हैं दे, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दे हैव नॉट बीन। पूजा करना का वर्शिप होता है, वर्शिप लिख देते हैं, अब उसमें आईएनजी जोड़ना है तो आईएनजी जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा वर्शिपिंग, दे हैव नॉट बीन वर्शिपिंग। अब समय दिया हुआ है 5 बजे से, तो यहाँ पे हम कर लेंगे सिंस, निश्चित समय इसलिए सिंस लगा देंगे, सिंस 5 o'clock लिखकर लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से जो है कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आइए देखते हैं दूसरे सेंटेंस को। क्या वे
2 दिन से दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ भी क्या पहले आया हुआ है, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा दे वे है, तो वे की इंग्लिश दे होती है, ये प्लूरल है, तो इस तरह से हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। हैव, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे, और उसके बाद में बीन लिख देते हैं, बीन, हैव दे बीन, और ये मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब है हमारा गो, और इसमें एनजी लगाना है तो गोइंग कर देंगे हम। हैव दे बीन गोइंग, दिल्ली के लिए है, चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट दिल्ली लिख देंगे, तो ये हो जाएगा गोइंग टू दिल्ली। समय की बात करें तो 2 दिन से, तो यहाँ हम कर देंगे फॉर 2 डेज। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के हम छोड़ देंगे। इस तरह से हमारा दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन, क्या वे 2 दिन से दिल्ली जा रहे हैं का हो जाएगा हैव दे बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 डेज। अगर तीसरे सेंटेंस की बात करें हम, क्या तुम 3 घंटे से खाना खा रहे हो, तो इसमें जो है कि इसमें भी क्या आया हुआ है, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो इस तरह से यहाँ भी सबसे पहले हम हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यू लिख देते हैं, बीन हो जाएगा, फिर बीन हो जाएगा। इसके बाद में हैव यू बीन, उसके बाद में हम मेन वर्ब लिखेंगे, तो मेन वर्ब हमारा जो है वो ईट होता है, ईट लिख देते हैं, इसमें आईएनजी जोड़ना है, तो ये हो जाएगा ईटिंग। हैव यू बीन ईटिंग, ऑब्जेक्ट दिया हुआ यहाँ फूड, तो फूड चूँकि अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हम ए नहीं लगाएंगे, फूड लिख देते हैं। हैव यू बीन ईटिंग फूड। अब समय की बात करें 3 घंटे से, तो फॉर 3 आवर्स लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। इस तरह से फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हमने कवर किया। अब हम इसके दूसरे टाइप को देखते हैं, आइए शुरू करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं दूसरे टाइप के सेंटेंस को। तो इसमें जैसे वह 2 दिन से क्या लिख रहा है, तो इसमें मैंने बताया कि यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द होगा बीच में होगा। इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो प्रश्नवाचक शब्द, यानी प्रश्न शब्द जिनसे हमें प्रश्न पूछना है, प्रश्न करना है, वो स्टार्टिंग में होते थे, लेकिन यहाँ बीच में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड, यानी सबसे पहले इस शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद में हैज़ लिखेंगे, या हैव, हैज़, हैव, दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, बीन हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, उसमें ING, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सिंस फॉर समय के अनुसार सिंस फॉर का यूज करेंगे, और उसके बाद में अदर वर्ड यूज कर लेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। वह 2 दिन से क्या लिख रहा है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि WH वर्ड, तो हमारा WH वर्ड ये हो जाएगा क्या, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे तो ये हो जाएगा व्हाट, और इसके साथ हमें सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये ही हो जाएगा, बीन, व्हाट हैज़ ही बीन। और मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है लिखना, तो लिखने की इंग्लिश राइट, इसमें ING जोड़ देंगे, ये हो जाएगा राइटिंग। और ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, पूछा जा रहा है, और इसके साथ हमें समय देखेंगे तो व्हाट हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 डेज, 2 डेज। इस तरह से जो है कि पहले सेंटेंस का हमारा वह 2 दिन से क्या लिख रहा है का ट्रांसलेशन हो जाएगा, व्हाट हैज़ ही बीन राइटिंग फॉर 2 डेज, 2 डेज। इस तरह से जो है कि हम कर लेंगे। दूसरे सेंटेंस की बात करें हम, दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दूसरे सेंटेंस में भी हमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में मिला हुआ है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश ही लिखेंगे, तो ये भी हो जाएगा व्हाट। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ या हैव, तो यहाँ पे यू प्लूरल है तो इसके साथ हम हैव यूज कर लेंगे। व्हाट हैव यू, सब्जेक्ट यू लिखेंगे, उसके बाद बीन लगा देंगे। अब मेन वर्ब जो है कि डू, यानी करना, तो डू की इंग्लिश ING, डू मतलब करना, और उसमें IN जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा डूइंग। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके बाद हमें समय लिखना है। समय जैसे 2 बजे से है तो इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। इस तरह से दूसरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन जो है तुम 2 बजे से क्या कर रहे हो का हो जाएगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस 2 o'clock। अगर थर्ड सेंटेंस की बात करें हम तो इसमें वे 4 घंटे से कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है, इसकी भी इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर हो जाएगी, इसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए हैव यूज करेंगे।
इसके बाद सब्जेक्ट हमारा दे हो जाएगा, उसको लिख देंगे। और उसके बाद में हमें लिखना है बीन। उसके बाद में मेन वर्ब है गो जाना, जाने की इंग्लिश गो, और उसमें आईएनजी हमें जोड़ना है तो उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं, गोइंग हो जाएगा। यानी वेयर हैव दे बीन गोइंग। अब समय की बात करें तो 4 घंटे से, तो इसमें फॉर 4 आवर्स हो जाएगा, आवर्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ देंगे। तो इस तरह से आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया। प्यारे मित्रों, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।